कहता है फंक्शन फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन फ्रॉम n टू n, ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है कैसा, n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और इस फंक्शन की ये क्वालिटी है, इसके अंदर कोई n नंबर जाता है, यानी कि इसका डोमेन का कोई एक एलिमेंट जाता है, तो आंसर या तो ये आएगा या ये आंसर आएगा। तो अगर ये n कैसा गया, ऑड नंबर, तो आंसर ये फेंकेगा बाहर, और अगर n कैसा गया, इवन नंबर, तो आंसर ये आएगा। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसको 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर मान लो वो 1 1 ही नहीं है तो फिर हम बोल देंगे सीधा वो बाइजेक्टिव नहीं है। अगर ऑन टू हो भी गया तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, और ऑन टू नहीं हुआ तब भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाइजेक्टिविटी क्या बोलती है कि दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू। मान लो 1 1 ही नहीं हुआ तो फिर ऑन टू क्यों चेक करूं मैं, क्योंकि अगर ऑन टू होगा भी और नहीं भी होगा तब भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए तो दोनों होना चाहिए। जब पहले ही केस में फेल हो गया कि 1 1 नहीं है तो ऑन टू हम चेक भी नहीं करेंगे, सीधा बोल देंगे बाइजेक्टिव नहीं। हाँ, अगर 1 1 हुआ तो फिर आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे डिजाइन हुआ है। तो इसके एरो डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा। फंक्शन फ्रॉम n टू n, बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यहां पर नेचुरल नंबर है, यहां पर भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। अब जब इस फंक्शन के अंदर 1 नंबर की बुलेट जाएगी, बन गया, तो 1 कैसा नंबर क्या बताओ, इसके अंदर 1 डालोगे तो 1 कैसा है, ऑड है, ऑड है तो आंसर ये वाला आएगा। तो f1 आपको निकालना है तो n की जगह 1 डाल दो, और 1 आपने कैसा नंबर डाला है, ऑड, ऑड तो इसमें जाएगा 1, तो क्या आएगा 1 + 1 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 / 2, कितना आ गया 1। तो 1 नंबर की गोली डालते हो तो आंसर 1 आता है। और जब इसके अंदर आप कौन सी गोली डालोगे, 2 नंबर की गोली चलेगी, तो 2 नंबर की गोली डालते हैं इस गन के अंदर। इस गन के अंदर 2 नंबर की गोली डाली तो आंसर कौन सा आएगा, ये वाला ना, क्योंकि अगर इवन नंबर की गोली डालोगे तो आंसर ये वाला आएगा। तो ये क्या आएगा 2 / 2 दैट इज इक्वल्स टू क्या 1, ये कट गया। अगर 3 नंबर की गोली डालें तो क्या होने वाला है बताओ, 3 नंबर की गोली डालोगे तो 3 नंबर की गोली कहां जाएगी, 3 क्या है ऑड, तो ये वाला आंसर आएगा क्या 3 + 1 / 2, तो कितना हो जाएगा ये 4 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। 4 नंबर की गोली डालोगे फिर 4 नंबर की गोली चलेगी, तो 4 नंबर की गोली डालोगे तो कौन सा आंसर आएगा, 4 क्या है इवन, तो ये वाला आंसर आएगा 4 / 2, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 2। तो आप देख रहे हो इसका जो ग्राफ है, इसका जो एरो डायग्राम है वो कुछ इस तरह बन रहा है। कैसा, 1 डाला तो कितना आया 1, 1 डाला तो कितना आया 1, 2 डाला तो कितना आया 1, 3 डाला तो कितना आया 2, 4 डाला तो कितना आया 2। अब समझ में आ गई कहानी। अगर 5 डालोगे तो कितना आने वाला है 3, 6 डालोगे तो कितना आने वाला है 3, 7 डालोगे तो कितना आएगा 4, 8 डालोगे तो कितना आएगा 4। तो दिख रहा है क्या ये मैनी वन फंक्शन है, 2 गोली एक जगह जा रही है, 2 गोली एक जगह जा रही है, 2 गोली एक जगह जा रही है। इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां से बिल्कुल क्लियरली हमें पता लगे, इतने सारे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज नहीं होती है तो उसके लिए बस एक एग्जांपल बहुत होता है। तो क्या लिखोगे भाई, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। रीजन क्या दोगे बोलो, कि f1 1 नंबर की बुलेट डाली तब भी 1, 2 नंबर की बुलेट डाली तब भी 1, तो 1 ही आ रहा है। तो ये दोनों तो बराबर है, 1 नंबर की बुलेट डाली तब भी 1, 2 नंबर की बुलेट डाली तब भी 1, तो ये दोनों तो बराबर आंसर आ रहे हैं। बट ये जो बुलेट है वो आपस में बराबर नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2। इसका मतलब f 1 1 नहीं है। अगर f 1 1 नहीं है तो ऑन टू हम चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या उसने, बाइजेक्टिविटी क्या पूछी है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसको दोनों होना चाहिए, 1 1 भी और ऑन टू भी। जब 1 1 ही नहीं है तो अगर ऑन टू हो या ना हो, क्या ये बाइजेक्टिव हो सकता है, बाइजेक्टिव होने के लिए तो दोनों होना चाहिए। जब 1 1 तो है ही नहीं, ये तो मैंने पता लगा लिया। अगर ऑन टू है तब भी 1 1 नहीं है तो इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तब भी 1 1 नहीं है, इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। तो कोई चीज होगी तो दोनों होनी चाहिए, 1 1 भी और ऑन टू भी। जब आपने पता लगा लिया 1 1 ही नहीं है तो फिर ऑन टू हम चेक भी नहीं करेंगे। तो हम सीधा बोल देंगे f इज नॉट बाइजेक्टिव, f इज नॉट बाइजेक्टिव। क्लियर है भाई, यही पूछा था उसने। स्टेट वेदर द f इज बाइजेक्टिव और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ये रहा जस्टिफिकेशन कि भैया 1 1 नहीं है और 1 1 नहीं है तो ऑन टू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए दोनों होना चाहिए। जब एक ही चीज नहीं है तो दूसरी होके भी क्या उखाड़ लेगी, बात समझ में आ रही है भाई। तो इसका मतलब f इज नॉट बाइजेक्टिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर या 1 नंबर लायक क्वेश्चन है, ये आ सकता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में बना दे, वो कितने नंबर में,
5 नंबर में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बदल कर, ये सेम क्वेश्चन बदल कर पूछा गया है पेपर में। क्वेश्चन बिल्कुल यही है। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है, वहीं से लिखा है मैंने। फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, बिल्कुल एफ एन, एक्स की जगह इसमें क्या एन है, यहां पर भी एक्स की जगह क्या था एन था, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि एन एलिमेंट डालो या एक्स डालो या हाथी डालो या बकरी डालो, उससे फर्क नहीं पड़ता। गोली का नाम रखा इसने, हम एक्स भी रख सकते हैं इनका नाम और एन भी रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया इसलिए, लेकिन उसने पूछा क्या, शो एफ इज मैनी वन फंक्शन, क्या शो करना है, मैनी वन एंड ऑन टू, और क्या पूछ रहा है, ऑन टू भी है और मैनी वन भी है। अब बच्चों ध्यान से सुन लेना, बैठ जाना समझ के कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले तो मैं इसका बना रहा हूं एरो डायग्राम, और एक क्वेश्चन हमने ये किया था बच्चों एग्जांपल नंबर 12, अगर आपको याद हो तो। ये फंक्शन कैसा था, x अगर ओड होगा तो आंसर ये आएगा, x अगर इवन होगा तो आंसर ये आएगा। ये फंक्शन कैसा था, 1 1 भी था और ऑन टू भी था, याद हो तो 1 1 भी था। मैं इन दोनों का एरो डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि जब आपको ये अच्छे से इसका पॉइंट क्लियर होगा तभी इसके पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। तो पहले तो मैं ग्राफ ही बना रहा हूं, चलो अभी मैंने बनाया था इसका ग्राफ, लेकिन एक बार और बना रहा हूं। फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, natural number to natural number, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रहा है। 1 किस पे जा रहा था, 1 ऑड नंबर डालोगे तो 1 + 1 2, 2 / 2 1 1 पे। 2 किस पे जा रहा था, 1 पे। 3 किस पे जा रहा था, 2 पे। 4 किस पे जा रहा था, 2 पे। 5 किस पे जा रहा था, 3 पे। और 6 किस पे जा रहा था, 3 पे। इसी प्रकार से जा रहा है, 2 गोली एक जगह जा रही है, 2 गोली एक जगह, 2 गोली एक जगह। तो यह है इसका ग्राफ। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ये कैसा था, ये भी फंक्शन फ्रॉम एन टू एन है, फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा बताओ 1 नंबर की गोली जाएगी इसमें, 1, तो 1 क्या है, ऑड नंबर, तो आंसर ये वाला आएगा, हाँ या ना। तो 1 यहां पे डालोगे तो 1 + 1 कितना आएगा, 2, तो 1 किस पे जाता है, 2 पे। 2 नंबर की गोली डालोगे, 2 नंबर की, तो 2 क्या है, इवन, तो यार 2 - 1 कितना आएगा, 1, तो 1 पे जाएगा। क्लियर है भाई। 3 नंबर की गोली डालोगे, 3 नंबर की, तो आंसर क्या आएगा, 3 नंबर की गोली ऑड है तो 3 + 1 कितना आएगा, 4 पे जाएगा। और ये 4 किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 5 किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 6 किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। दोनों के ग्राफ हमें क्लियर है, क्लियर है एरो डायग्राम दोनों के। भाई ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं। तो ये पहला ग्राफ बना दिया, दूसरा ग्राफ। दूसरे ग्राफ को आपको देख के पता लग रहा है एक गोली एक जगह ही जा रही है, एक अलग गोली अलग जगह, एक अलग गोली अलग जगह। 2 गोली एक जगह तो नहीं जा रही ना भाई, जा रही है क्या, ये 3 है, ये 3 पे जा रही है, देखने से नहीं लगना चाहिए। तो 4 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। तो एक गोली एक जगह जा रही है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। तो ये 1 1 भी है और सारे मर रहे हैं, ऑन टू भी है। यहां पे क्या है, 2 गोली एक जगह जा रही है तो 1 1 नहीं है, लेकिन सारे मरेंगे, 2 गोली से मरेंगे, 2 गोली जाएगी, 2 गोली लगेगी उनको, लेकिन सारे मरते रहेंगे, चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक, कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये सारे मरते जा रहे हैं, तो ये कभी भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो इसका मतलब 1 1 तो नहीं है, लेकिन ऑन टू है। क्लियर है भाई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब आप बोल रहे हो इसके सारे एलिमेंट मर रहे हैं, तो इसके अपोजिट एक गोली मिल रही है आपको, ये 2 मिल रही है। अगर 1 मरा, 1 क्या है, ऑड, तो गोली कैसी है, इवन। तो इसके लिए जब हम चीटिंग से ऑन टू जब करते थे, चीटिंग से जब हम क्या निकालते थे, बुलेट, क्या निकालते थे, बुलेट। तो हम क्या करते थे, अगर 1 ले रहे हो क्या, ऑड नंबर, तो इसके अपोजिट गोली जो होगी वो क्या होगी, इवन नंबर वाली। यस और नो। तो इवन नंबर वाली गोली कहां है, ये रही, ये रही। अगर ये इवन होगा तो ये fx क्या होगा, ऑड होगा। याद करो, मैंने इसका ऑन टू आपको शो करना बताया था। तो ऑन टू में हम क्या करते थे भाई, ऑन टू की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, टू शो इसको f इज ऑन टू। पहले बस एक बार समझना है भाई, क्योंकि जब ये अच्छे से क्लैरिटी होगी तभी वहां तक पहुंच पाएंगे, वरना एक छोटा सा डाउट रहेगा, और मैं चाहता नहीं आपको डाउट रहे। अगर मुझे शो करना है f इज ऑन टू, तो उठा के हम इसकी डेफिनेशन लिखते थे। क्या डेफिनेशन थी बोलो, फॉर ईच y बिलोंग्स टू कहां पर, कोडोमेन n, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट क्या, x बिलोंग्स टू n, किसमें, डोमेन में,
सच दैट क्या आता है fx बराबर y, ये होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, टू शो में 4 ईच आ गया, तो लेट दिस इज टू बी गिवन, लेट y बिलोंग्स टू n को डोमेन में, ये गिवन है, ये गिवन है। अब टू शो मुझे ये करना है, अब y बिलोंग्स टू n गिवन है कोडोमेन में, y कहां बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, कोडोमेन में। अब इसमें दो केसेस बन रहे हैं भैया, y कैसा है, या तो ऑड है या इवन है। ऑड है तो गोली कैसी मिल रही है, ऑड है तो इवन गोली मिल रही है, ऑड है तो इवन गोली, ऑड है तो इवन गोली, और इवन है y तो गोली कैसी मिल रही है, ऑड मिल रही है। यस और नो? ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फंक्शन ऐसा दे रखा है, ऑड गोली डालोगे तो आंसर क्या आएगा, इवन, इवन गोली डालोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑड। ऐसा फंक्शन दे रखा है। तो यहां पर दो केस बनते हैं, y बिलोंग करता है अगर नेचुरल नंबर कोडोमेन में, y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर कोडोमेन में, तो यहां पे दो केस बन गए थे हमारे पास कि केस नंबर फर्स्ट कि y बंदा कैसा मर रहा हो, y इज ऑड, तो गोली ढूंढोगे कैसी, इवन, गोली ढूंढोगे कैसी, इवन। अरे हाँ या ना, ध्यान देना, अगर y ऑड है, y ऑड है तो गोली कैसी मिलेगी बताओ, ये ऑड है, गोली इवन, ऑड है, गोली इवन, ऑड है, गोली। तो यहां पर y बिलोंग्स टू n बी गिवन, डेफिनेशन लिख दी, 4 ईच में, 4 ईच आ गया इसके अंदर। अगर टू शो में कभी भी 4 ईच या 4 ऑल आता है तो वो वाला पार्ट क्या होता है भाई, गिवन होता है। तो ये वाला पार्ट गिवन है, y बिलोंग्स टू n कोडोमेन बी गिवन, ये गिवन है हमारे पास। अब ये गिवन है जो y बंदे मर रहे हैं, या तो इवन होंगे या ऑड, तो दो केस होंगे, पहले केस में y ऑड। अगर y ऑड बंदे मार रहे हो तो गोली आपको क्या मिलेगी, इवन वाली। यस और नो? तो इसके अपोजिट मुझे गोली ढूंढनी होती है, x गोली ढूंढनी है। गोली ढूंढने के लिए हम क्या यूज करते थे, चीटिंग। चलो चीटिंग करते हैं, चीटिंग करते थे। अरे चीटिंग ही करते थे भाई। क्या करते थे हम, y बराबर क्या लिखते थे, fx, यहां से गोली, ये चीटिंग आपको पेपर में करके नहीं दिखानी, स्मार्ट बनना है, उसको बता देना हमने आप खुद सोचा है। y बराबर क्या, fx। अब y क्या है हमारे पास, ऑड है, y क्या है, ऑड। तो अगर y ऑड है तो गोली कैसी मिलेगी, इवन गोली मिलेगी। यस और नो? तो y ऑड कहां पर होगा, अगर x ऑड है, x क्या है, ऑड, तो ये fx बराबर y होता है, ये क्या होगा, इवन। और मुझे y कैसा चाहिए, ऑड चाहिए, तो x इवन है, x अगर क्या है, इवन, तो ये क्या होगा, ऑड होगा। ये बंदा है, ये गोली है, ये बंदा है, ये गोली है। अब बंदा कैसा लिया मैंने, ऑड लिया, ऑड लिया। क्लियर है भाई? अगर बंदा ऑड ले रहे हो, बंदा क्या ले रहे हो, ऑड, ऑड, ये क्या है, ये ऑड है, ये x इवन है तो ये ऑड है, तो बंदा ऑड, ये बंदा ऑड लिया, तो y क्या है, बंदा, ये क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। ऑड क्या होगा, x माइनस 1, तो यहां से आपको गोली जो मिल जाएगी y प्लस 1 बराबर क्या, x। तो अगर y ऑड है तो प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, इवन। तो हमारे पास एक गोली मिल चुकी है, x बराबर क्या, y प्लस 1, और ये गोली कैसी होगी बोलो, इवन होगी। कैसी गोली होगी, इवन गोली। हाँ या ना? कैसे पता लगा कि अगर y ऑड है तो इसमें ऑड में प्लस 1 कर दोगे तो क्या होगी, इवन। और ये इवन नंबर भी कहां बिलोंग करता है, डोमेन में। डोमेन n में तो सारे नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, तो गोली मिल चुकी है। अब इसको कहां डालना है आपको, गन में। तो गन उठाओ, गन कहां है, ये रही गन, यही fx गन है, इस गोली को गन में डाल दो। कौन सी गोली को, y प्लस 1 को डाल दे गन में। अब y प्लस 1 को गन में डाला तो y प्लस 1 है क्या, कैसी गोली है, इवन। अगर इसको गन में डालोगे तो क्या आंसर आएगा, अगर इवन गोली डालते हो तो ये वाला आंसर आएगा, और गोली डालते हो तो ये वाला आंसर आएगा। तो y प्लस 1 क्या है भाई, इवन है, तो इवन गोली, ये गोली इवन है, इवन गोली डालोगे इसके अंदर, इवन गोली, y प्लस 1 डाल रहे हो तो x अगर इवन, x अगर इवन, गोली अगर इवन होती है तो ये आंसर आएगा। तो इसमें हम कौन सी गोली डाली हमने, y प्लस 1, और y प्लस 1 के बारे में क्या जानकारी है, वो इवन है, तो इवन गोली डालोगे तो आंसर ये आएगा। तो यानी किसमें गोली डालोगे, इसमें, y प्लस 1 एंड माइनस 1, 1 1 कट गया तो क्या आ गया, y। हाँ या ना? भाई यही तो करा था हमने पिछली बार भी, वहां पे थोड़ा कंप्रेस करके बता देते चीजों को। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, y इज ऑड, y इज ऑड, ऑड है तो y बराबर fx, ऑड y बराबर क्या लिखते हैं हम, fx। fx क्या है हमारे पास, या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन y क्या है, ऑड है, तो ये बुलेट होती है, ये बंदा होता है, y बंदा है, तो ये अगर x ऑड बुलेट है तो बंदा कैसा है, इवन। तो इवन बंदा है तो इवन बुलेट है तो बंदा कैसा है, ऑड। और y क्या है, एक बंदा, ऑड बंदा, ऑड बंदा, अगर बुलेट इवन होगी तो बंदा कैसा होगा, ऑड होगा। तो y बराबर fx, तो बंदा क्या लेना आपको, x माइनस 1 लेना है, इस तरफ ले गए तो बुलेट मिल गई आपको क्या, x। और x कैसी बुलेट मिलेगी, अगर बंदा ऑड है तो बुलेट कैसी मिलेगी, इवन मिलेगी। तो x बराबर y प्लस 1 इवन, y प्लस 1 बुलेट मिल गई। और कैसे पता ये इवन है, y क्या है, ऑड, ऑड नंबर में अगर प्लस 1 कर दोगे तो क्या होगा, इवन। तो इवन बुलेट मिल गई, और इवन हो चाहे ऑड हो, नेचुरल नंबर में तो मिली गई,
हमें कहाँ मिलानी है, डोमेन में मिलानी है, तो डोमेन में ये बुलेट मिल चुकी है। अब इस गोली को कहाँ डाल दो, गन में, रीगन, एक्स की जगह गोली डाल दो, y+1 गोली डाल दी। अगर गोली कैसी डाली मैंने, ऑड, तो ये वाला आंसर आएगा। अगर गोली कैसी डाली, इवन, तो ये वाला आंसर आएगा। मैंने कौन सी गोली डाली है, इवन गोली। कौन सी गोली डाली है, इवन, तो y+1 गोली यहां पे डाली, तो x अगर इवन है तो ये वाला आंसर आएगा। तो y+1 यहां पे डालोगे, x की जगह y+1 -1 बराबर क्या, y आ गया। हाँ या ना, यहां पर भी तो हमने यही काम किया था। अगर गोली 2 नंबर की डालते हो, 2 नंबर की गोली डालते हो, 2 F2 निकालते हो, क्या निकालते हो, F2, तो 2 क्या है, इवन, तो 2 इवन, तो आंसर क्या आएगा, यहां पे डालोगे 2 नंबर की गोली, तो 2 - 1, आंसर कितना आ रहा है, 1। तो यहां पे हमने कौन सी की गोली है, इवन गोली डालोगे इसके अंदर, तो आंसर कौन सा आएगा, ये वाला ना। तो यहां पे अगर 2 डाला था, तो यहां पे भी 2 डाला था आपने, इवन नंबर। तो यहां पे y+1 है, तो y+1 यहां डालोगे, तो y+1 इधर डालोगे, तो y+1 -1 कट गया, तो y आ गया। हाँ या ना, ये पुराना क्वेश्चन चल रहा है। फिर हमने क्या किया था, एक बार y ऑड लिया और एक बार y क्या लिया, इवन लिया। अभी मैं मुद्दे की बात पे आऊंगा जो बताना है मुझे। तो केस 2 था हमारे पास, केस 2, y इज क्या, इवन, y इज इवन। अगर बंदा कैसा है, इवन बंदा बना है, तो बुलेट कैसी मिलेगी, और इवन बंदा कहां है, ये बुलेट है, ये बंदा क्या है, ये बुलेट है, ये बंदा है, ये बुलेट है, यही तो बंदा होता है। हाँ या ना, तो बुलेट बंदा कैसा है, इवन। बताओ अगर ऑड बुलेट होगी तो ऑड में +1 करोगे, ये बंदा कैसा आएगा, इवन वाला। तो अब मुझे क्या निकालना है, गोली निकालनी है। क्या निकालनी है, गोली। गोली कैसे निकालोगे बताओ, y बराबर क्या, fx। अब ये जो बंदा है वो कैसा है बोलो, इवन है, ये गिवन है ना। y जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ये गिवन है, एक बार ऑड गिवन है, एक बार इवन गिवन है। अब बंदा कैसा गिवन है, इवन बंदा गिवन है। कैसा बंदा गिवन है, इवन। तो अगर बंदा इवन है तो गोली कैसी मिलेगी, ऑड। तो बताओ ये है गोलियां और ये है बंदा। अगर ऑड गोली है तो बंदा क्या है, इवन, तो ये वाला fx यूज करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू क्या, fx। ये चीटिंग है भाई, y इज इक्वल्स टू fx। fx कौन सा वाला होगा, x+1। कोई दिक्कत भाई, इसको इधर लेके आओ। तो y - 1 बराबर क्या, x। तो ये x बुलेट मिल गई। तो अब हमें x बुलेट मिल गई। अब इस x बुलेट के बारे में आपको बताना है कि क्या होगी। हमने एक बुलेट निकाल ली, x बराबर क्या, y - 1। बताओ अगर y इवन है, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा बोलो, ऑड आएगा। और हमें बुलेट भी कैसी चाहिए, अगर बंदा इवन वाला मार रहे हो 2, तो बुलेट कैसी मिल रही है, 1, ऑड बुलेट मिल रही है, तो ऑड बुलेट मिल गई, मिल गई। अब इस बुलेट को कहां पे डाल दोगे, गन में डाल दो। इस गन में fx में x की जगह, fx में x की जगह एक गोली डाल दो, डाल दे गोली। तो इसके अंदर गोली डालते हैं, x की जगह ये गोली डाल दो। क्या गोली डाल दी, y - 1। तो इस ये जो है इसमें गोली डालते हो कोई भी, तो आंसर या तो ये आएगा, ये बंदा मरेगा, या ये बंदा मरेगा। तो गोली कैसी डाली है आपने बताओ, ऑड गोली। ऑड गोली डालते हो तो ये वाला आंसर आएगा। तो क्या आएगा बोलो, x की जगह y - 1 एंड इसमें डालोगे तो y - 1 गोली डाली। कहानी समझ में आ रही है, बुलेट कैसी है, ऑड। तो अगर ऑड नंबर डाल दो तो ये आंसर आता है, इवन नंबर डाल दो तो ये आंसर आता है। तो ऑड बुलेट, हम बुलेट कैसी हमने निकाल ली, बुलेट कैसी है, ऑड। कहां बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर में तो इवन भी बिलोंग करते हैं, ऑड भी बिलोंग करते हैं। तो ये बुलेट निकल चुकी है मेरे पास। y - 1 डाल दो, यहां पर डाल दी मैंने y - 1। यहां डाला तो किस में डालेंगे, बुलेट कैसी है, ऑड है, ऑड है तो इसमें डालोगे y - 1 एंड प्लस का 1। ये 1 1 कट गया तो क्या आ गया, y। तो दोनों केसेस में fx बराबर y आ गया। इसका मतलब ऑन टू है। ये हमने किया था पिछली क्लास में। क्लियर है भाई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर एक बंदा मर रहा है तो गोली भी कितनी मिल रही है आपको, एक। जब 1 ऑड बंदा मर रहा है तो बुलेट क्या मिल रही है, इवन। कोई भी ऑड मिल रहा है तो बुलेट क्या, इवन। कोई भी ऑड मर रहा है तो बुलेट क्या, इवन। तो ऑड बंदा, इसमें ऑड बंदा कौन सा है, इसमें बुलेट कौन सी है बताओ, बंदा कौन सा है, x इवन है और ये बंदा है, ये बंदा ऑड है और बुलेट क्या है, इवन है। बंदे इवन है, बुलेट क्या है, ऑड। बंदे ऑड है, ये रे ऑड बंदे, बुलेट क्या है इनके ऑपोजिट, इवन वाली मिल रही है। और अगर बंदे इवन है तो बुलेट क्या मिल रही है, ऑड वाली मिल रही है। ऐसा इसलिए कि फंक्शन ऐसा दे रखा है। और एक ही बुलेट मिल रही है, एक बंदे के लिए क्या मिल रही है, एक ही बुलेट मिल रही है ना, एक से ज्यादा बुलेट नहीं मिल रही है, पक्की बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ अलग बात है। बंदा ऑड है, बुलेट कैसी मिल रही है, इवन भी और ऑड भी। अगर हमें किसी बंदे को मारना है, किसी को ऑन टू दिखाना है, तो हमें यहाँ पे कितनी बुलेट ढूंढनी है डोमेन के अंदर, एक, कम से कम
एक, दो भी मिल सकती है, तीन भी मिल सकती है, चार भी मिल सकती है, पांच भी मिल सकती है, लेकिन हमें क्या करना होता है, डेफिनेशन क्या होती है ऑन टू की डेफिनेशन होती है फॉर ईच y बिलोंग्स टू n, जितने भी y बिलोंग करते हैं कहां पर, कोडोमेन में, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट वन बुलेट, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक गोली कहां पे मिले, डोमेन में, जिसको गन में डाले फायर करें बंदा मर जाए, एक कम से कम एक गोली चाहिए होती है, दो भी मिल सकती है, तीन भी मिल सकती है, चार भी मिल सकती है, आपको सारी दिखाने की जरूरत नहीं है, कितनी गोली ढूंढनी है, बस एक गोली ढूंढो जिसको गन में डालो फायर करो वो बंदा मर जाए, हो सकता है इसके तीन गोली लग रही हो, चार गोली लग रही हो, लेकिन आपको सारी गोली नहीं ढूंढनी, कितनी गोली बुलेट ढूंढनी होती है, एक। अगर किसी को ऑन टू दिखाना है तो क्या करना है, ये बंदा है मेरे पास तो इसके अपोजिट ये बंदा है, इसके अपोजिट बस एक गोली ढूंढनी है, या तो वन ढूंढो या टू ढूंढो, या तो इवन वाली ढूंढो या ऑड वाली ढूंढो। समझ में आ रही है बात भाई, इसमें कितनी कितनी गोलियां एक बंदे के लिए, दो दो गोलियां हैं। अब ऐसा नहीं कि दो गोली लग रही तभी मर रहा है, मरने का मतलब नहीं, तो वो तो आपको समझाने के लिए था। इसके अपोजिट कितनी प्री इमेजेस हैं, दो है, एक प्री इमेज ढूंढनी है, मतलब एक बुलेट ढूंढनी है जो इसको लगे। कहानी समझ में आ रही है भाई, क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन में क्या था, यहां पर आपको सिर्फ एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज मिल रही थी ना, क्यों ऐसा हो रहा था कि एक गोली की, एक बंदे की एक ही गोली मिल रही थी, बताओ ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये फंक्शन क्या था, वन वन, एक गोली एक आदमी, लेकिन ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये फंक्शन वन वन नहीं है, एक के अपोजिट कितनी गोलियां मिल रही है, दो, तो हमें तो बस एक गोली निकालनी है। अगर इसको ऑन टू शो करना हो तो मैं ज्यादा जद्दोजहद नहीं करूंगा, सिर्फ एक गोली निकालूंगा, क्लियर है भाई? और वो गोली कैसी होगी, या तो इवन या ऑड, जैसी मर्जी निकाल लो, या इवन होगी या ऑड, हाँ या ना, क्लियर है भाई? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये तो थी पुरानी बात, अब है बच्चों नई बात, थोड़ा सा इसको समझना है आपको बस, इसीलिए मैंने ये सारा दोबारा लिखा था। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि फंक्शन फ्रॉम एन टू एन दे रखा है, शो दैट एफ इज मैनी वन फंक्शन। क्या शो करना है, ये मैनी वन फंक्शन है, तो ये तो मैनी वन तो दिख ही रहा है ना, कैसे दिख रहा है, F1 कितना आ रहा है, वन, और F2 भी कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो दो एलिमेंट की क्या है, सेम इमेज, इन दो की भी क्या है, सेम इमेज। क्या सारे लिखने की जरूरत है, नहीं नहीं, बस एक से काम चल जाएगा। अगर दो गोली एक बंदे को लग रही है, बाकी सारी एक एक गोली लग रही है, तो भी क्या है, मैनी वन फंक्शन है। तो बताओ क्या होगा भैया, दो गोली है और वो एक ही जगह जा रही है, तो ये कैसा फंक्शन है, मैनी गोली वन बंदा। तो लिखोगे क्या इसके अंदर, वन वन तो नहीं बताना, मैनी वन लिखना है, तो आप लिखोगे एलिमेंट 1 and 2 belongs to n डोमेन, दो एलिमेंट हैं किसके, डोमेन के, हैज सेम इमेज इन कहां पर, इन कोडोमेन, कोडोमेन में उनकी सेम इमेज है, दैट इज कौन सी है वो, दैट इज कौन सी है इनकी सेम इमेज, है ना। तो मैनी वन फंक्शन हो गया, दो एलिमेंट की क्या है, सेम इमेज, तो इसलिए एफ इज मैनी वन फंक्शन, एफ इज मैनी वन फंक्शन। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, हमने मैनी वन शो दिखा दिया। सारा खेला जो चलेगा इसका, वो चलेगा ऑन टू दिखाने का। आपको क्या दिखाना है कि एफ इज मैनी वन फंक्शन, और क्या दिखाना है, ऑन टू। अब ऑन टू का खेला बड़ा इंटरेस्टिंग है, कारण उसका यही है कि एक गोली के, एक बंदे के अपोजिट कितनी गोली मिल रही है भैया, दो गोली, यस और नो। अगर ये इवन ऑड वाली गोली डालते हो तो ये बंदा वन मर रहा है, इवन वाली गोली डाल रहे हो तो इस वाले फंक्शन में डाल रहे हो तब भी बंदा वन मर रहा है, यस और नो। तो यानी इसके अपोजिट अगर कोई y बिलोंग करता है कहां पर, कोडोमेन में, y बिलोंग करता है कोडोमेन में, अगर ये ऑड है तो इसके अपोजिट मुझे गोली मिल सकती है, क्या, इवन भी और ऑड भी। मुझे एक निकालनी है तो इवन निकालो या ऑड निकालो। और ये इस वन वाली गोली से ये बंदा कब मरा था, कौन से वाले फंक्शन में डालने से, इस वाले फंक्शन में डालने से हाई वन मरा था, और इवन नंबर की गोली डालने से, इस वाले फंक्शन में डालने से ये बंदा वन मरा था। तो इसका मतलब इसके अपोजिट जो गोली मिलेगी, इसके अपोजिट जो गोली मिलेगी वो इससे भी मिल सकती है और इससे मिल सकती है। इससे निकालोगे तो एक से इवन मिलेगी, एक से ऑड मिलेगी। तो लेकिन हमें दोनों नहीं निकालनी, हमें तो एक निकालनी है। बंदे एक को, अगर इस एक को मारना है तो या तो ये डोमेन के अंदर वन निकाल लो या टू निकाल लो, या अगर दो को मारना है, इवन वाले को मारना है, तो डोमेन के अंदर या तो ऑड गोली निकाल लो या इवन गोली निकाल लो। यानी हर एक बंदा यहाँ पे जो रहता है, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, उसके अपोजिट कितनी गोली मिलने वाली है, हर एक बंदे के अपोजिट दो मिलने वाली है। और दोनों गोली कहां से निकल सकती है, इससे या इससे। तो अब मैं कैसे करने वाला हूं उस पर फोकस रखना है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पिछले क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर था। वो क्या क्लियरिटी थी उस पिछले क्वेश्चन के अंदर भाई, पिछले क्वेश्चन के अंदर जो क्लैरिटी थी वो ये थी, अब नहीं आ पाएगा। यहां तक क्लियर है भाई,
पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर पिक्चर थी, वो क्या थी, एक गोली एक बंदा, इसलिए एक बंदा आप ले रहे थे ऑड वाला, तो उसके अपोजिट एक आपको गोली मिल रही थी। ऑड वाला बंदा लोगे ये रहा एक्स, अगर ऑड है तो इवन वाला बंदा लोगे तो गोली ये मिल जाएगी, और अगर ऑड वाला बंदा लोगे तो गोली यहां मिल जाएगी। पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना भाई, दोबारा आ नहीं सकता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये कहानी यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद की कहानी देखना, ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। अभी मुझे क्या शो करना है, ऑन टू। बच्चों इसका ऑन टू बहुत ही खास है, इसीलिए आपको पिछला क्वेश्चन रिकॉल कराया है। पिछले क्वेश्चन में कैसा चल रहा था ग्राफ, पिछले क्वेश्चन का जो ग्राफ था वो ऐसा था, n to n था, और ये यहां पर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 जा रहा था, कितना आंसर आ रहा था 2, 2 नंबर की गोली यहाँ पे, 3 नंबर की गोली यहाँ पे 4 पे, और 4 नंबर की गोली यहाँ पे। ऐसा जैसा ग्राफ चल रहा था पिछले वाले का, तो एक बंदा मर रहा है तो उसके अपोजिट एक ही गोली है, एक बंदा मर रहा है तो उसके अपोजिट एक ही गोली है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, अगर एक बंदा मर रहा है तो उसके अपोजिट कितनी गोली है, 2, तो 2 गोली निकाली जा सकती है, लेकिन हम 2 नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या शो करना था, देयर एग्जिस्ट अ बुलेट, देयर एग्जिस्ट अ बुलेट इन कहां पर, कोडोमेन में, जिसको गन में डालें बंदा मर जाए। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट 1 बुलेट। क्या मतलब होता है, एटलीस्ट कम से कम एक गोली ढूंढनी है। 50 गोलियों हम 50 नहीं ढूंढेंगे, बस एक ढूंढनी होती है। अगर एक भी गोली मिल गई जिससे बंदा मर रहा है तो इसका मतलब हम ये मर जाएगा। कहानी समझ में आ गई भाई, क्लियर है? कोई सोचेगा कि 2 गोली से मर रहा है तो भैया 2 गोली से मर रहा है तो 2 ही गोली ढूंढो, नहीं नहीं नहीं, एक गोली बहुत होती है। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट 1, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1। अब मैं आ रहा हूं मेन कहानी पर, जो इसकी कहानी है क्वेश्चन की। यहां तक आई होप कि आपको दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। F1 भी 1 पे गया, F2 भी 1 पे गया, तो 2 एलिमेंट की सेम इमेज है। इसका मतलब क्या है, मैनी वन फंक्शन। अभी मुझे क्या शो करना है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में खास बात क्या है, ऑन टू में बस यही खास बात है कि अगर एक बंदा लोगे ऑड वाला तो उसके अपोजिट आपको कितनी गोली मिलेगी, 2 गोली। यस और नो, 2 गोली मिलेगी, एक ऑड वाली और एक इवन वाली। और अगर इवन वाला बंदा लोगे उसके अपोजिट भी 2 गोली मिलेगी, लेकिन हमें 2 गोली नहीं निकालनी है, हमें बस 1 गोली निकालनी है। क्लियर है भाई? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आ रहा हूं मैं, बस आ गया। टू शो करना है मुझे f इज ऑन टू, बिल्कुल ध्यान से बैठ जाना, यही है जो भी कुछ है, f इज ऑन टू। उठा के ऑन टू की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन बता दो, फॉर ईच क्या y बिलोंग्स टू कहां पर, n कोडोमेन, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट क्या, x। अच्छा यहां पर मैं x वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर उसने क्या ले रखा है, n ले रखा है। क्या ले रखा है, देखो fn बराबर, n ऑड नंबर डालते हो तो ये आंसर आता है, और इवन नंबर डालते हो तो ये आंसर आता है। लेकिन n की x की जगह उसने क्या यूज कर रखा है, n यूज कर रखा है, तो इसलिए मैं बुलेट को भी क्या बुलाऊंगा, n। कोई दिक्कत किसी को? हम क्वेश्चन के हिसाब से अपनी डेफिनेशन को लिख लेते हैं ना। तो फॉर ईच y बिलोंग्स टू n कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ बुलेट। बुलेट क्या है, 1 2 3, इनका नाम x भी रख सकता है और इनका नाम क्या रख सकता है, n रख सकता है, हाथी रख सकता है, बकरी रख सकता है, कुछ भी रखो। तो उसने यहां पर बुलेट का नाम क्या रखा है, n रखा है, तो मैं n ही यूज कर लेता हूं। अरे हाँ या ना, ठीक है भाई। तो फॉर ईच y बिलोंग्स टू n कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ बुलेट n बिलोंग्स टू कहां पर, n डोमेन में, डोमेन में, सच दैट f के अंदर ये n बुलेट डालो तो आंसर क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। क्लियर है भाई? अब इसको करते हैं सिस्टमैटिक वे में, देखते रहना भाई, बिल्कुल बहुत ही खास बात है। टू शो में फॉर ईच आ गया तो ये वाला पार्ट गिवन होगा। लेट y बिलोंग्स टू n कोडोमेन बी गिवन, y बिलोंग्स टू n कोडोमेन बी गिवन, ये वाला पार्ट हमारे गिवन है। तो y बिलोंग करता है कहां पर, n में, कहां पर, नेचुरल नंबर में, कोडोमेन, ये गिवन है हमारे पास। अब y बिलोंग करता है कोडोमेन में, तो ये तो y कैसा होगा, या तो इवन वाला मरा होगा या ऑड वाला, ऑड वाला या इवन वाला। तो इसमें 2 केस बनते हैं, y कैसा होगा, या तो ऑड होगा या इवन। तो पहला केस ये गिवन है हमारे पास, y कहां बिलोंग करता है, n। बंदा मिल गया कहां पर, कोडोमेन में, उसके अपोजिट क्या ढूंढनी है, गोली ढूंढनी है। यस और नो? तो बंदा मिल गया और उसके अपोजिट क्या ढूंढनी है, देयर एग्जिस्ट, हमें ढूंढनी है क्या, एक n बुलेट। कहां पर ढूंढनी है, डोमेन में। तो ठीक है, बंदा मिल चुका है, तो इसके 2 केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट, ये बंदा कैसा होगा, y इज ऑड बंदा ले लेते हैं, ले ले भाई। अब इसके अपोजिट क्या ढूंढनी है आपको, गोली ढूंढे। गोली के लिए जो चीटिंग बता रहा हूं वो बहुत खास है बच्चों, उसी में डाउट होता है, इसीलिए आपको उस पर ध्यान रखना है। तो y इज ऑड, बंदा मिल चुका है कैसा वाला, ऑड वाला, इसके अपोजिट क्या ढूंढनी है, गोली। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब आ गई। जो चीटिंग करते थे हम क्या बोलते थे, y बराबर क्या, fx, ये लिखते थे y बराबर fx। अब ये ऑड है, क्या है, ऑड,
तो ये जो एफ एक्स फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऐसे तो करते थे ना, अगर ये वाई ऑड लिया है, एफ एक्स ही तो वाई होता है, वाई ऑड है तो एफ एक्स भी क्या होना चाहिए, ऑड। तो अब एफ एक्स ऑड वाला कौन सा लू, यही है खास बात क्वेश्चन की। चीटिंग में कैसे एफ एक्स वाला, एफ एक्स ऑड वाला कौन सा लू भाई। अगर ये ऑड है, एन क्या है, ऑड, तो इसके बारे में जानकारी क्या है, ये ऑड आएगा या इवन आएगा, ये नहीं पता। दो रिजल्ट आएंगे, ऑड भी आ सकता है और इवन भी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दो गोली एक बंदे को लग रही है, इवन वाली भी और ऑड वाली भी। लेकिन हमें दो गोली से मतलब नहीं है, हम तो एक निकालने बस बहुत है। सुन लेना बात ध्यान से भाई, आ गई खास बात। जो हम चीटिंग करते थे y बराबर एफ एक्स, वाई मैंने पहले केस में क्या ले लिया, ऑड है। अगर y आपने ऑड लिया तो एफ एक्स आपको कौन सा लेना है, ऑड वाला। ये ऑड वाला फंक्शन कौन सा होगा भाई, पिछले क्वेश्चन में तो क्लियर था, x अगर ऑड है तो ये जो y होगा वो क्या होगा, इवन, और x अगर इवन है तो ये क्या होगा, ऑड। यहां तो बिल्कुल क्लियर था। यहां पे ऐसा क्लियरिटी इसलिए थी क्योंकि फंक्शन क्या था, 1-1 था। क्या था, 1-1। एक गोली के अपोजिट क्या मिलेगी, मतलब एक बंदे के अपोजिट एक ही गोली मिलेगी, या तो इवन वाली या ऑड वाली। लेकिन वहां पे ऐसा, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में तो एक बंदे के अपोजिट दो गोलियां मिल रही है, एक इवन वाली भी और एक ऑड वाली भी। तो यहां पर दिक्कत हो सकती है चीटिंग में। हालांकि चीटिंग का कोई रोल नहीं होता, ये तो हम अपने लिए करते हैं। चीटिंग सही नहीं होती है करना, लेकिन उसके अलावा कोई चारा नहीं है आप लोगों के लिए फिलहाल। तो यहां पर बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहे हैं। y बिलोंग्स टू एन कोडोमेन बी गिवन, केस नंबर फर्स्ट, y क्या हो सकता है, ऑड। तो अगर y बंदा क्या है, ऑड, तो इसके अपोजिट दो गोली मिल रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि y अगर ऑड लिया मैंने, तो चीटिंग जो करूंगा, ये रही चीटिंग हमारे पास। y बराबर क्या लिखते थे हम, एफ एक्स लिखते थे। y बराबर क्या लिखते थे भाई, एफ एक्स लिखते थे। अब ये जो एफ एक्स है, y अगर ऑड है तो एफ एक्स भी ऑड होना चाहिए। तो एफ एक्स पे आते हैं, यहां पर आ गई खास बात। एफ एक्स पे आ रहा हूं मैं, एफ एक्स पे, ये रहा एफ एक्स बोलो या एफ एन बोलो, एफ एन। तो अगर एन ऑड है तो यही भाई होता है, ये एफ एक्स होता है। अरे हाँ, अब ये ऑड है तो ये भी ऑड होना चाहिए। ये ऑड है तो ये ऑड होगा, या सॉरी ये ऑड है तो ये ऑड होगा या इवन होगा, या दोनों केस पॉसिबल है, या दोनों केस पॉसिबल है। देखो अगर ये ऑड है, अगर ये 1 हुआ, क्या हुआ, 1, ऑड 1 हुआ, तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, 1 + 1/2, 1 आ रहा है। तो अगर आप ऑड नंबर की गोली डाल रहे हो तो इसका आंसर 1 आ रहा है, यानी कि ऑड आ रहा है। अगर मैं मान लो कि 5 डालूं, कितना डालूं, 5 क्या है, ऑड। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 3। यस और नो। और कोई बुलेट बताओ, ऑड आ रहा है, और बताओ कितना डालो, ऑड बुलेट। कौन सी बुलेट, ऑड बुलेट। 3 डालो, तो 3 + 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 2। यानी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि अगर आप ऑड नंबर डाल रहे हो, कौन कौन से ऑड नंबर, 1 डाला मैंने, 3 डाला, 5 डाला, चलो 7 डाला, तो देखते हैं क्या जाएगा। ऑड नंबर डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो बंदा मरेगा वो कैसा मरेगा, 1 डाला तो 1 + 1 यानी 2/2 कितना आया है, 1। तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 नंबर की गोली डाली तो आंसर 1 आया। 3 नंबर की गोली डाली तो 3 + 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2, तो 2। 5 नंबर की गोली डाली तो 5 + 1 6, 6 को करोगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर 7 नंबर की गोली डाली तो 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हो भैया कि पिछले क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं था। पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्या था, या तो ये अगर ऑड नंबर की गोली डालोगे, तो आंसर बंदा कौन सा मर रहा है, हमेशा इवन वाला। ऑड नंबर की गोली डालोगे तो बंदा कौन सा मर रहा है, पिछले क्वेश्चन में इवन वाला। और इवन नंबर की गोली डालोगे तो बंदा कौन सा मर रहा है, कोई सी भी इवन नंबर की गोली डालो, बंदा कौन सा मरेगा, ऑड वाला। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, आप ऑड नंबर की गोली डालो 1 3 5 तो इवन वाला भी मर रहा है और ऑड वाला भी मर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन। यस और नो। तो आपको गोली ढूंढनी पड़ेगी। अभी तक हम जो गोली ढूंढ रहे थे, y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, और y कैसा लिया मैंने, ऑड। y कैसा लिया, ऑड। तो हमें एफ एक्स जो चूज करना होता था, ये वाला एफ एक्स, ये कौन सा चूज करना था, जो ऑड होगा। लेकिन ये तो ऑड नहीं है, ये तो इवन भी आंसर दे रहा है और ऑड भी दे रहा है। यस और नो, हाँ या ना। तो मैं इसका यूज कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे 2 गोली नहीं ढूंढनी, मुझे तो एक ही गोली ढूंढनी है भाई। कितनी गोली ढूंढनी है, एक गोली। इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है। और ऐसा होगा ही होगा, ये 2 आंसर देगा ही देगा। क्यों 2 आंसर देगा, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। क्योंकि 2 गोली एक जगह जा रही है। अगर 3 गोली एक जगह जाती तो कितने आंसर देता भैया, 3 आंसर देता, हाँ या ना।
कहानी समझ में, लेकिन हमें 3 गोली नहीं ढूंढनी। डेफिनेशन क्या होती है ऑन टू की? फॉर ईच y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट, हर एक y बंदे के लिए जो कोडोमेन में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट अ बुलेट, एक बुलेट कम से कम। कितनी बुलेट? एक बुलेट। कहां पे होनी चाहिए? डोमेन में। जिसको गन में डाले फायर करें वो बंदा मर जाए। कितनी बुलेट मिल रही है यहाँ पे? 2-2 मिल रही है, लेकिन हमें कितनी ढूंढनी है? एक एक। तो अभी तक जब हम पिछले क्वेश्चन में करते आए थे तो वहां पे y बराबर fx लिखते थे, और y क्या है हमारे पास? ऑड है, तो हम ढूंढते थे कि ये y, ये बुलेट होती है, ये y होता है। तो अगर इवन नंबर की बुलेट डालोगे तो ऑड, ये हमेशा ऑड ही रहेगा। तो इसलिए हम y बराबर fx ये वाला ऑड वाला फंक्शन लेते थे, x - 1, और यहां से x बुलेट निकाल लेते थे। एक ही बुलेट निकलती थी। लेकिन यहां पर क्या है? y इज ऑड, ऑड है, तो y बराबर fx। तो मैं fx कौन सा लिखूं भाई? fx कौन सा लिखूं? ये वाला जो फंक्शन है वो तो मुझे क्या दे रहा है? इवन भी दे रहा है और ऑड भी दे रहा है, और ये वाला फंक्शन भी ऐसा ही काम करेगा। देखो n अगर इवन है, क्या है? इवन। अगर 2 रखोगे यहां पे तो कितना आंसर आएगा? 1। और अगर 4 रखोगे तो कितना आएगा? 2। तो एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2, तो इवन भी आंसर दे रहा है और ऑड भी आंसर दे रहा है। यस और नो? तो बस आपको एक बुलेट निकालनी है, तो एक बुलेट निकाल लो, यहां से भी मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी, कहीं से निकाल लो। क्लियर है भाई? इस क्वेश्चन में बस यही खास बात है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, जो चीटिंग से मैं x निकालूं वो कैसे निकालूं? इस चीटिंग का कोई रूल नहीं होता, बस यही रूल है कि आपको हेल्प करता है स्टार्टिंग में, जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं, सीख रहे होते हैं। बस हमें तो मुझे एक गोली निकालनी है, और गोली को क्या बताना है कि कहां पे होनी चाहिए? डोमेन में। कहां पे होनी चाहिए? डोमेन में। तो गोली निकालने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, तो y बराबर fx ये इवन भी देगा और ऑड भी देगा, इवन भी देगा और ऑड भी देगा, इसलिए हमें तो ऑड वाला चाहिए, तो एक बुलेट मिल ही जाएगी, एक बुलेट मिल जाएगी। तो y बराबर fx क्या है भाई बता दो? वहां पर x + 1/2, सिंप्लीफाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, तो 2y बराबर क्या हो गया? x + 1, इसको उधर ले जाओ, तो 2y - 1 बराबर क्या हो गया? x। गोली मिल गई? यस और नो? गोली ढूंढ लिया आपने, बस आपको बताना है गोली कहां पे बिलोंग करनी चाहिए? डोमेन में। कहां बिलोंग करनी चाहिए भाई? डोमेन में। तो चेक करते हैं क्या ये गोली डोमेन में बिलोंग करती है? डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये बुलेट निकाल ली। x की जगह मैं क्या लिखूंगा? n लिखूंगा। क्या लिखूंगा? यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में n है ना, तो मैं n यूज करूंगा। तो y इज ऑड लिया मैंने, और बुलेट मैंने निकाल ली है, बुलेट लिख दिया मैंने, लेट n बुलेट निकाली, 2y - 1। क्या ये बिलोंग करता है? बता दो, क्या ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में? y कहां बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में। y कहां बिलोंग करता है? अगर y नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा? नेचुरल नंबर। और उसमें 1 माइनस कर दोगे तब भी क्या होगा? नेचुरल नंबर। ये डैम श्योरिटी है। तो गोली निकल चुकी है, n निकल चुकी है। आपको दिखानी है गोली कहां पर होनी चाहिए? डोमेन में होनी चाहिए। कहां पे होनी चाहिए? डोमेन में। क्या डोमेन में होगी? कौन बताएगा डोमेन में होगी? ये बताएगा कि y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। ये गिवन है, ये गिवन होता है। तो अगर ये नेचुरल नंबर है तो किसी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर। भाई 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ रहा है, नेचुरल नंबर। 3 है अगर, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आएगा, तब भी नेचुरल नंबर। यस और नो? तो अगर y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ये गिवन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा? नेचुरल नंबर। और किसी नेचुरल नंबर में से 1 माइनस कर दोगे तब भी क्या होगा भाई? नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी डोमेन में बिलोंग करता है। बस ये पता लगाओ ये गोली इवन होगी या ऑड होगी, ये पता लगाओ। पता लगाओ कौन सी गोली निकाली हमने, इवन गोली निकली है या ऑड गोली निकली है? 2 गोली है ना, 2 गोली से मर रहा है, 2 गोली से। 1 किससे मर रहा है? इवन गोली से ही मर रहा है और ऑड गोली। तो ये पता लगाना है ये गोली इवन है या ऑड है। बता दो क्या होगी? y क्या है? ऑड। किसी भी ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इवन। और इवन में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा। तो गोली कैसी है? ऑड वाली। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? 2 गोली निकल सकती है, इवन वाली भी ऑड वाली भी। मैंने कैसे निकाली? ऑड वाली। बस एक ही तो गोली निकालनी है। ओहो, तो ये n निकल गया मेरे पास, गोली निकल गई। और ये कैसी गोली है? गोली का नाम भी लिखोगे, ऑड है, और ये बिलोंग करती है कहां पर? नेचुरल नंबर में, क्योंकि y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 करोगे तब भी नेचुरल नंबर आएगा। और ये गोली कैसी है? ऑड। कैसे पता लगा? y ऑड है, ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, और इवन में से किसी भी इवन नंबर से 1 माइनस कर दोगे तो ऑड आएगा। तो ये गोली मिल गई कहां पर? डोमेन में। मिल गई। तो ये गोली मिल चुकी है, बस आपको गन में डालनी है और फायर करनी है। चलो ठीक है, गन में डालते हैं। डाल दे गन में। गन कहां है? गन कहां है? गन कहां है? अरे कहां है गन? ये रही गन। ये गन है, ये गन है। इसमें n की जगह गोली डाल दे। डाल दे गोली। अब गोली कौन सी डाल रहे हैं हम? इवन या ऑड? बोलो 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 बोलो। कौन सी गोली है? ऑड गोली है। तो इसमें ऑड गोली डालोगे तो आंसर ये वाला आएगा। अरे हाँ हम हाँ या ना? तो डाल दो गोली, डाल दो गन के अंदर। गन कहां है? कहां है गन? अरे गन कहां है? गन कहां है भाई? ये रही गन, ये रही गन। इसमें डाल दो ऑड गोली। डाल दो गोली। क्या गोली का नाम क्या है? 2y - 1 डाल देते हैं। डाल रहा हूं मैं n की जगह गोली। क्या?
2y माइनस 1। ऑड गोली डाली। अब अगर गोली ऑड डाली है तुमने, कौन सी गोली डाली है? ऑड। तो बताओ कौन सा आंसर देगी? ये वाला, क्योंकि n अगर ऑड गोली डालते हो तो ये वाला आंसर आएगा, इवन गोली डालते हो तो ये वाला आंसर आएगा, हाँ या ना? तो ऑड गोली है तो इसमें डालोगे, यानी कि n की जगह क्या रखोगे? 2y माइनस 1 डाल दो भैया। तो गोली डाल दी हमने 2y माइनस 1, और क्या है साथ में? प्लस 1 भी है। प्लस 1 अपॉन में क्या? 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको दिख रहा है भाई, दिख रहा है हमको क्या है? 1 1 कट गया, और फिर 2 2 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इक्वल्स टू क्या आ गया? y। तो ये गोली है वो जिसको गन में डालते हैं, फायर करते हैं तो कौन मर रहा है? y, हाँ या ना? और गोली कैसी है? ऑड। जबकि कितनी गोली मिल सकती है? 2 गोली। 2 गोली कैसे? एक इवन भी और एक ऑड भी। लेकिन हमें क्या 2 गोली चाहिए? नहीं। 2 शो में देर एग्जिस्ट आता है तो उसका मतलब होता है एटलीस्ट 1 बुलेट, एटलीस्ट 1 गोली चाहिए, हाँ या ना? पिछले क्वेश्चन में हमें एक ही मिल रही थी, कारण क्योंकि वो फंक्शन कैसा था? 1 1। एक गोली एक ही बंदा था तो एक ही गोली मिलेगी। लेकिन ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन, तो 2 गोली मिल सकती है, लेकिन हम एक ही निकालेंगे। अरे हाँ या ना? पक्की बात है? अभी बाकी है। अभी क्या बाकी है बताओ? केस 2। केस 2 क्या होगा बोलो? y इज इवन। केस 2 बच्चों बहुत ही खास है। केस 2 ये पूरा का पूरा मैथ समझने वाला भाई, पूरा मैथ समझने वाला। केस 2 है y इज, कैसे लोगे? बंदा कौन सा? पहले कौन सा बंदा मारा था? 1 मारा था, ऑड वाला। अब कौन सा मार रहे हो? इवन वाला। इवन वाला बंदा मरेगा तो उसके अपोजिट में कितनी गोली मिलने वाली है? 2 मिलने वाली है। एक निकालेंगे? 2 निकाल सकते हैं, एक ही निकालेंगे, हाँ या ना? y इज क्या? इवन। अब मुझे क्या करना है भाई? ये तो गिवन है, y बिलोंग्स टू कोडोमेन बी गिवन। 2 केसेस हो सकते हैं कि ऑड हो सकता है या इवन, तो ये इवन वाला गिवन है। अब मुझे गोली निकालनी है। क्या निकालनी है? गोली n निकालना है। उसके लिए भी क्या करेंगे? चीटिंग। चीटिंग कर ले। ये है चीटिंग नंबर 1 थी वो, चीटिंग नंबर 2, चीटिंग 2। ये पेपर में नहीं लिखनी है आपको चीटिंग, सीधा गोली निकाल के दाग देनी है। चीटिंग 2 कैसे निकालेंगे? y बराबर क्या? fx, हाँ या ना? y बराबर fx, और y कैसा है? इवन है, तो fx मुझे कैसा लेना पड़ेगा? इवन वाला। अब पंगा तो ऐप आ गया। ये जो इवन वाला फंक्शन है, y क्या है? इवन। y क्या है? इवन, तो fx भी कौन सा होगा? इवन। इसके जो आंसर आ रहे हैं ये यही तो fx होता है। इसके इवन भी आ रहे हैं और ऑड भी आ रहे हैं। इसके भी आंसर क्या आ रहे हैं? इवन भी और ऑड भी। तो मैं यहां से भी गोली निकाल सकता हूं और यहां से भी गोली निकाल सकता हूं, हाँ या ना? यस और नो? तो पहले मैंने गोली कैसे निकाली थी? ऑड वाली। अब मैं कोशिश कर रहा हूं गोली कैसे निकाल लूं? इवन वाली निकाल लेते हैं। एक बार ऑड से मारा, एक बार किससे मार लेते हैं? इवन से, हाँ या ना? तो इसका यूज करके निकल जाएगी। आप चाहो तो पहले का यूज करके निकाल सकते हो। तो 2 फंक्शन है तो मैं दोनों का यूज कर रहा हूं। 4 तरीके से कर सकते हैं, यानी इसमें 2 गोली निकाल लो, एक इवन एक ऑड, और इसमें भी 2 गोली निकाल लो, एक इवन एक ऑड। क्लियर है? लेकिन हमें 2 गोली निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो एक से ही काम चल जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ठीक है भैया। तो y बराबर fx, y बराबर fx। अब fx कौन सा लिखोगे? इवन आना चाहिए या क्या आना चाहिए? ये इवन है ना? इवन। तो इवन कौन कौन दे देगा? इवन ये भी दे देगा और इवन ये भी दे देगा, तो मैं इसका यूज करने वाला हूं, हाँ या ना? ये ऑड भी दे देगा। अरे हाँ या ना? लेकिन हमें 2 नहीं निकालनी, हमें तो एक ही निकालनी है। तो y बराबर इवन। इवन क्या है बोलो? बोलो क्या है? y बराबर fx। fx क्या है बोलो? n/2। क्या है? n/2। n/2। तो 2 को उधर ले जाओ तो क्या देगा? 2y बराबर क्या? n। तो ये n गोली मिल गई जी, बस यही तो निकालनी थी गोली। गोली मिल चुकी है, लिख दो गोली। गोली क्या है? गोली निकाल ली हमने, n बराबर क्या? 2y। अब 2y के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। ये इवन गोली है या ऑड गोली? कैसी गोली है? इवन या ऑड? y क्या है? इवन है, ये गिवन है। अगर y इवन है 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी क्या आएगा? इवन। तो गोली कैसी है? ये इवन गोली। अगर ये इवन गोली है, क्या ये n में बिलोंग करती है नेचुरल नंबर में? y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या? डोमेन। डोमेन में गोली मिल चुकी है, मिल गई गोली। अब आपको बस गन में डालनी है और फायर कर देना है। गन में डाल दें और फायर करेंगे। चलो गन 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 गन। कहां है गन? कहां है गन भाई? कैसी गोली है? इवन गोली डाल दो। इसके अंदर अगर मैं इवन गोली डालूंगा तो आंसर कौन सा आएगा? ये वाला ना, क्योंकि एन इवन गोली डालते हो तो ये आंसर, और गोली डालते हो तो ये। अब हमारे पास गोली कैसी मिल चुकी है? इवन। इवन गोली डालने वाला यहां पर और आंसर ये आएगा। बोलो 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 बोलो, डाल दो। एफ के अंदर ये गोली इवन गोली 2y, तो आंसर क्या आएगा? बोलो क्या आंसर आ रहा था? n/2। क्या आ रहा था? n/2। तो n की जगह मैंने 2y डाला है, तो 2y/2 और ये 2 2 कट गया, तो क्या आ गया भाई? y आ गया, हाँ या ना?
दोनों केसेस में y ऑड है तब भी गोली मिल गई, कहां पर, डोमेन में, और y इवन है तब भी गोली मिल गई, कहां पर, डोमेन में। बस कंफ्यूजन क्या करता, यहां पर सिर्फ यही कंफ्यूजन होती है कि पिछले क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ एक एक की गोली मिल रही थी, क्योंकि वो आंसर क्या दे रहा था, जो पिछला क्वेश्चन था वो आंसर हमें दे रहा था अगर ऑड नंबर की गोली है तो आंसर इवन ही देगा, कोई भी ऑड डालोगे तो आंसर एक ही आ रहा है, इवन 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 इवन। ऑड इवन नंबर की गोली डालोगे तो आंसर एक ही आ रहा है, ऑड 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 ऑड, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए मैं जब चीटिंग कर रहा था तो y बराबर fx लिख दे रहा था, कौन सा इवन वाला बंदा है, कौन सा ऑड वाला। साफ पता लग रहा था कि अगर ये इवन है तो ये बंदे सारे क्या है, ऑड वाले मर रहे हैं, और अगर ये ऑड है तो बंदे सारे क्या, इवन वाले मर रहे हैं। तो y बराबर fx, दो केस मारा था, y एक बार इवन तो मैं ये वाला फंक्शन ले रहा था, ये वाला, और एक बार y ऑड तो ये वाला फंक्शन ले रहा था। यहां पे दिक्कत ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहां पे एक ही आंसर आता था। इवन के लिए अलग था x, इवन के लिए अलग था x+1 और ऑड के लिए क्या था, x-1। यस और नो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या था कि जो बंदा है, जो ये है, ये इवन भी आपको आंसर दे रहा है और ऑड को पूरी तरह से इवन नहीं है, पूरी तरह से ऑड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन, ये इवन भी आंसर देगा और ऑड भी आंसर देगा। हाँ या ना, अरे बात समझ में आई भाई। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहां से भी वो गोली निकाली जा सकती है और यहां से भी वो गोली निकाली जा सकती है। तो पहले बार मैंने ये यूज कर लिया, दूसरी बार मैंने ये, या मेरी मर्जी दोनों में ये यूज कर लूं या दोनों में ये यूज कर लूं। कहानी समझ में आई भाई, पक्की बात है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसलिए सच्ची में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो अब आप क्या लिखोगे, f इज क्या, ऑन टू, f इज ऑन टू। ये है इस क्वेश्चन का ब्यूटीफुल पॉइंट भाई। समझ में आया है, समझ में